साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और महंत सुधीर दास जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले महंत सुधीर दास जी, प्रश्न आपसे, क्योंकि ये बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी कह रहे हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी कह रहे हैं। क्या आप लोगों की बात प्रशासन ने सुनी है, मानी जा रही है? जी, प्रशासन आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सामने ये सब बातें उठाई गई, उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा गया। और जिस तरह का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां धर्मस्थली है वहां जो गैर हिंदू है, आपने देखा होगा कि प्रसाद को भी गोमांस का स्पर्श करके भगवान के लिए जो प्रसाद बिकाया जाता है, बेचा जाता है, उसको इम्प्योर करना, जैसे जो शरबत आदि है, जो जूस है उसमें मूत देना, जो रोटी है उसके ऊपर थूक देना, पेशाब करना, इस तरह की जो हरकतें हो रही है वो एक विशिष्ट समाज से हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा हिंदुओं का पवित्र पर्व जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, मुझे लग रहा है उसकी वाइटलिटी, उसकी प्योरिटी और उसका जो एक स्पेसिफिकेशन है, जो शुद्धता है, पवित्रता है, उसको मेंटेन कोई भी हालत में करना ही चाहिए। जी, फासिल अहमद साहब, जिस तरह से कह रहे हैं महंत सुधीर दास जी, क्या आपको लगता है कि ये इस वक्त प्रासंगिक हो चला है? चूंकि सबसे पवित्र मेला हिंदुओं का अगर कोई है तो वो महाकुंभ का है, और वो कह रहे हैं कि अगर इसमें इस तरह की अपवित्रता की कोई गुंजाइश रहती है तो हम लोगों को बात उठानी पड़ती है। मोहन जी, देखिए, कोई भी धर्म का स्वरूप बहुत बड़ा होता है, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है, और धर्म की आइडियोलॉजी से लोग जुड़ते हैं और धर्म की आइडियोलॉजी से लोग टूटते हैं। सनातन धर्म हमको लगता है कि छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता और इस तरह की जितना आडंबर फैलाना, इन्हीं सब चीजों से ये धर्म सिकुड़ता जा रहा है। इसका ब्रॉड लेवल पे कोई नहीं हो रहा। अभी 5 करोड़ लोग राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 22 प्रतिज्ञा लिए और बुद्ध धर्म को स्वीकार कर ली, और लगातार लोग हिंदू धर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये तो कैसे आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो कहीं प्रूफ नहीं हुआ आज तक। वीडियो बना के तो कोई भी कुछ डाल सकता है, वीडियो का तो कोई वो नहीं होता है कि वो कुछ भी बना सकता। अभी दिवाली में हम लोग तमाम हिंदू भाइयों के घरों में गए, वो लोग दिवाली ईद में हमारे घर आते हैं, तो कहीं किसी ने तो कोई अगर इस तरह की करेगा क्या कुछ? नहीं, लेकिन हमको क्या भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म लोग छोड़ते जा रहे हैं, फिर ऐसे धर्म के सबसे बड़े उत्सव में क्यों शरीक होना जाकर? फिर तो आप लोगों को कह देना चाहिए कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे। क्या आपत्ति है? इनके जहन में नफरत है। हम लोग वहीं जाते हैं जहां हमें बुलाया जाता है। जी, तो आप भी ये कह रहे हैं कि वहां ना जाए जहां ना बुलाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं जाना, ना जाए कुंभ। नेचुरल चीज है कि जहां हमको नहीं बुलाया जाएगा हम क्यों जाएंगे? जी, और हमारे यहाँ भी जितने मजार या फिर जहां व्यापार है, जहां पे फायदा है, वहां जाने में कोई गुरेज नहीं। 90% हिंदू जाते हैं वहां, और जमा मस्जिद है दिल्ली के अंदर। 90% तमाम मजारों पर, तमाम दरगाहों पर, तमाम मस्जिदों पर 90% हिंदू भी जाकर के अपनी आस्था, उनकी भी आस्था उन बाबा में होती है। तो हम लोग तो कभी नहीं मना करते कि भाई वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इवन जामा मस्जिद में जहां इमाम नमाज पढ़ाते हैं, लोग वहां तक जाते हैं, खुली रहती है दिन भर, लोग जा करके वहां आराम से सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की इस वजह से धर्म सिकुड़ता जा रहा है। नहीं, ये गलत बातें चल रही है। जो धर्मांतरण की बात है, क्रिश्चियनिटी है, और भी जो लोग हैं, हमने बुद्ध की बात, पैसे का लालच देके लोगों को बहका के धर्मांतरण की बात हो रही है। और जहां तक आपने इनको प्रूफ के बारे में फजल भाई अभी बता रहे थे कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो कम से कम इस तरह की 100 के ऊपर FIR दाखिल हो चुकी है। और जो चीजें हैं वो जब सामने आ गई, ये पर्पसली जिसको धर्म की प्योरिटी मेंटेन नहीं करना, और ये गंगा तहजीब वाली जो बातें हैं अभी पुरानी हो चुकी है, ये एक साइड से ही चल रहा है। हमारी ओर से वास्तव में ये बातें चल रही थी। इनका एक जो दायरा चल रहा है, जो छुपा एजेंडा है, वो बड़ा गलत है। मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो चीजें इनकी अंडरग्राउंड चल रही है वो देश के लिए भी नुकसानदायक है, हिंदू धर्म के लिए भी नुकसानदायक है, और सनातन जो भी प्रवृत्ति है, जो सनातन को मारने वाले हैं, उनके लिए भी ये बड़ा खतरा यहाँ पैदा हो गया है।
इतने दिन हम नहीं बोल रहे थे, इतने दिन हम भी समझ रहे थे कि चलो भाई फजल भाई भी हमारे भाई है, हम जी। इस तरह से व्यवहार रख बिल्कुल रहे थे। ये सवाल था सुधीर दास जी आपसे कि भाई सामने आगे- कुंभ पहले भी होते रहे, अर्ध कुंभ भी पहले हुए हैं, इस तरह की मांगे संतों की तरफ से नहीं उठाई गई। अर्ध कुंभ भी हुए, कुंभ भी हुए, लेकिन इस तरह की मांगे पहले नहीं आई। नहीं, ये घटना चालू हो गई ना, जैसे अभी आपने देखा हरिद्वार में हम जाते वक्त में भी बहुत सारी चीजें इस तरह की घट गई, और जो चीजें जब सामने आ गई तब ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को नाम लिखने के बारे में भी जो मालिक है उनका नाम लिखा जाए, ये चीज ठीक। सामने क्यों आई? आप दोनों का ये बहुत कोई- बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाबा बागेश्वर ने इस विषय को लेकर क्या बात कही है उनकी बात आपको सुनाते हैं।